गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की छोरियां। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने मॉर्निंग में लिया है चुकंदर और टमाटर का जूस, इसलिए ये आपको लाल लाल दिख रहा है। और गाइस, ये बहुत अच्छा था पीने में और मैं इसको लेती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। आप भी ट्राई करके देखना, ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताती हूँ जो बहुत ज्यादा होता है हमारे संग जब हम वेट लॉस करते हैं। क्रेविंग्स। गाइस, कैसे क्रेविंग्स को हम आइडेंटिफाई करें और कैसे उनसे डील करें जिससे हम अपनी वेट लॉस जर्नी कर पाए अच्छे से। तो गाइस, मैं बताती हूँ आपको। क्रेविंग्स जो होती हैं वो क्रेविंग्स हमारी बहुत तरीके की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है इमोशनल क्रेविंग। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो तब हमें कुछ खाने का मन करता है कि हमें कुछ अच्छी सी चीज़ खाने को मिल जाए, चॉकलेट, आइसक्रीम, ऐसी चीज़। तो ये फर्स्ट होती है। सेकंड हमारी होती है सीजनल क्रेविंग, मतलब सर्दी या गर्मी के हिसाब से। जैसे सर्दियों में हमारा गरम गरम चीज खाने का मन करता है, गाजर का हलवा, और गर्मियों में हमारा आइसक्रीम खाने का मन करता है। तो ये सीजनल क्रेविंग होती है। एंड थर्ड होती है हमारी हार्मोनल क्रेविंग, मतलब हमारे कहीं लग जाती है या फिर हम किसी भी पेन में है या फिर गर्ल्स को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है तब उनको हार्मोनल क्रेविंग होती है। और फोर्थ होती है सिचुएशनल क्रेविंग। सिचुएशनल क्रेविंग होती है जैसे कि अगर हम स्कूल में हैं तो हमारा कुछ बाहर जाके खाने का, कोई चाट की दुकान है तो उस पे खाने का मन करता है, या फिर पार्टी है तो हमारा ऑफ कोर्स है कि हमारा कुछ अनहेल्दी खाने का मन करेगा या फिर पिज्जा बर्गर खाने का मन करेगा। तो ये होती है सिचुएशनल क्रेविंग। और फिफ्थ होती है हमारी रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग, मतलब कि जब हम डाइट करते हैं और हमें किसी खाने को नहीं खाना होता है, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि हमें ये नहीं खाना है, तो वो वाली क्रेविंग। तो गाइज, ये 5 तरीके की क्रेविंग होती हैं। अब आप देखिएगा कि आपको किस तरीके की क्रेविंग हो रही है और उससे कंट्रोल कैसे किया जाए। और गाइज, क्रेविंग्स जो होती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बायोलॉजिकल क्रेविंग और एक साइकोलॉजिकल क्रेविंग। बायोलॉजिकल क्रेविंग होती है कि हमें क्या होता है गाइज, हमें पुराने जमाने से हम देखें तो जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में जाते हैं तो उस टाइम क्या होता था कि हमको कभी जब भी शिकार करने को मिलता था तो हम क्या है, बहुत सारा शिकार कर लेते थे, खा लेते थे। तो हमें उसी से ही वो हैबिट लगी हुई है कि हमको जब भी खाना दिखे तो हम खाते जाएं, कैलोरी इंटेक कर लें बहुत सारी, जिससे हम रिजर्व कर लें। ये वाली जो साइकोलॉजी है ये हमारी चलती आ रही है। तो ये वाली क्रेविंग्स भी होती हैं। ये तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्रेविंग्स किस तरीके की होती हैं। तो अब उनसे मैं आपको कैसे डील किया जाएगा वो मैं बताती हूँ। तो गाइज, ये जो बन रहा है अभी, ये जो मैं खाना आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे कल शीतला मैया हैं, उनकी पूजा की जाती है कल। तो उनके लिए रात को ही खाना बना लिया जाता है क्योंकि उनको ठंडे खाने से भोग लगाया जाता है। तो ये खाना रात को बनाया जाएगा और फिर ये सुबह जब उनकी पूजा की जाएगी तो इसी खाने को भोग में लगाया जाएगा। तो यही बन बन रहा है और ये मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही हैं और मैं उनको सूट कर रही हूँ इस टाइम। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रेविंग से डील कैसे किया जाता है। तो गाइस, क्रेविंग्स होती है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्रेविंग्स होती क्या है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्रेविंग्स होती क्या है। गाइस, क्रेविंग का मतलब है जब आपके किसी चीज को खाने का मन कर रहा है और आपके सर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आपको भूख लग रही है। आपको अगर बैठे हो आप और आपको सर दर्द हो रहा है और आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मतलब आप भूखे हो। आपको क्रेविंग्स नहीं है, आपको भूखे हो आप। लेकिन अगर आप ठीक हो, आपको कोई सिर दर्द नहीं है, आपको अगर आप थोड़ा देखोगे अपने अंदर कि आपका पेट फुल है, और लेकिन जब आपको बर्गर खाने की क्रेविंग, बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्रेविंग। इसको क्रेविंग कहते हैं। मतलब आपका पेट फुल है, आप सही हो, मतलब नॉर्मल हो, आपकी बॉडी, आपको भूख नहीं लग रही है, लेकिन आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो उसको क्रेविंग कहते हैं। मतलब आप जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में हो उसको कुछ चेंज करना चाहते हो, उसमें कुछ कुछ ट्विस्ट लाना चाहते हो, कोई जो सिचुएशन वो बस चेंज हो जाए, बस इसलिए आप कुछ खाना चाहते हो। तो इसको कहते हैं गाइस क्रेविंग्स। तो ये क्रेविंग्स है, तो इसलिए आप आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे रियल में भूख लग रही है या फिर मुझे क्रेविंग्स हो रही है, कि मैं जो पोजीशन है अभी मेरी, जो भी मैं हैप्पी हूँ या फिर सैड हूँ, उस चीज को चेंज करने के लिए मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो ये टाइप की जो चीजें होती हैं वो क्रेविंग्स होती हैं गाइस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, आपको जब क्रेविंग्स हो ना तो आप
उस चीज़ का कोई हेल्दी वर्जन देखो। जैसे आपका अगर चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो आप डेट्स खा सकते हो, जैगरी खा सकते हो, या फिर आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो गाइस, वो हेल्दी वर्जन है। या फिर अगर आपका चिप्स खाने का मन कर रहा है तो आप खीरा खा सकते हो, पॉपकॉर्न खा सकते हो, मखाने खा सकते हो। गाइस ये बहुत, हमको लगता है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव होती है, लेकिन नहीं होती है गाइस। आपको चिप्स का पैकेट 20 रुपए का मिलेगा और आप 20 रुपए में मार्केट से पॉपकॉर्न खरीद के लाना, वो कितने सारे आएंगे और आपको बहुत हेल्दी भी रहेंगे वो। तो आपको ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। जैसे कि आप और भी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम की जगह आप कोई स्मूदी बना के पी लो घर पे। तो ये टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। और गाइस थर्ड चीज़, क्रेविंग्स हमें इसलिए होती है कि हम हाइड्रेट नहीं है पूरी तरह। अगर आप हाइड्रेट रहोगे गाइस तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। आप पूरे दिन सही से पानी पी रहे हो, अपने आप को 3 लीटर 4 लीटर जितनी नीड है पानी पीने की, अगर आप पी रहे हो, आप हाइड्रेट हो, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। गाइस हमें क्रेविंग्स तभी होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, या फिर हमारे शरीर में बताता है कि तू ये चीज़ खा ले यार, तेरे शरीर में ये कमी है, तभी हमें क्रेविंग्स होती है। अगर हम अपनी डाइट को पूरी सही रखें, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, सैलेड, ये सारी चीजें सही से रखें, तो हमें क्रेविंग्स बहुत कम होंगी गाइस। होंगी, क्रेविंग्स होती हैं, दिस इज नॉर्मल, पर हमें बहुत कम होंगी। तो और जब बहुत कम होंगी तो हम उनको डील भी कर पाएंगे अच्छे से। अगर हमको ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है, डेली ही हो रही है, तो उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। और फोर्थ पॉइंट है, आप अपने आप को बिजी रखो गाइस, कीप योर सेल्फ बिजी। आप अपने आप को बिजी रखोगे तो आपको फालतू कुछ खाने की या फिर आपको किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं बचेगा गाइस, खाने के बारे में सोचने का या फिर किसी भी चीज के बारे में सोचने का। गाइस हम खाली रहते हैं ना, तभी हमारा कुछ खाने का मन करता है, कुछ फालतू काम करने का मन करता है। ऐसे ही कहते हैं ना गाइस, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो ऐसे ही खाली दिमाग बस दिन भर खाने का सोच सकता है। तो आपको अपने आप को बिजी रखना है, कोई भी काम में रखो। आप खेल सकते हो, या फिर आप अपनी स्टडी कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो। आप घर के काम कर सकते हो अगर आप घर के काम करते हो तो। और अपनी जॉब करते हो तो जॉब, आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रहो गाइस, अपने आप को खाली मत रखो। और फोर्थ पॉइंट है गाइस, आप क्रेविंग्स को पोस्टपोन करो। मतलब अगर आपका अभी खाने का मन कर रहा है, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी, तो आप ये सोचो कि मैं अभी नहीं खाता हूँ, मैं 4 दिन बाद खाऊंगा, मेरा 4 दिन के बाद चीट डे है, मैं उस दिन खाऊंगा। तो गाइस उस दिन तक ना आपकी वो क्रेविंग्स बचेगी नहीं, और बचे भी की भी तो आप उसको खा लो। आप उस दिन कैलोरीज को ऊपर नीचे कर दो कि अच्छा ठीक है, मैंने बर्गर खाया है तो मैं लंच नहीं करूंगा अब। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। आप उसी टाइम, अगर आप किसी चीज की क्रेविंग्स हो रही है गाइस, आप उस टाइम मत खाओ, आप थोड़ा पोस्टपोन करो। क्रेविंग्स कुछ नहीं होती गाइस, क्रेविंग्स को आप थोड़ी देर रुकोगे, पेशेंस के साथ डील करोगे तो वो चली जाएंगी, वो नहीं रहती है। भूख होती है जिसको हमें डील करना होता है और हमें खाना होता है। भूख नहीं जाती गाइस, भूख फिर खाना होता है, लेकिन क्रेविंग्स चली जाती हैं। क्रेविंग्स पे आप कंट्रोल कर सकते हो गाइस इजीली। और गाइस आपको ज्यादा भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ। गाइस हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो खाने का मन करता है हमको खाना चाहिए, लेकिन हमको लिमिट में खाना चाहिए। तो आपको अपने आप को नॉर्मल लेना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि अच्छा ठीक है अब तो मैं बिल्कुल ही शुगर नहीं खाऊंगा, फिर बिल्कुल ही मैदा नहीं खाऊंगा, या फिर बिल्कुल ही कोई भी चीज ऐसे नहीं करूंगा। तो गाइस उस टाइम क्या होता है, हमारा जिस चीज को हमको नहीं करना होता है ना, हम उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं फिर, और हमारा मन फिर उस पे ही लगा रहता है और हम उसको कर भी लेते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि ये तो मैं करूंगा ही नहीं, आप थोड़ा बहुत कर लो, लिटिल कर लो, या फिर आप उस पर ध्यान मत लगाओ ज्यादा। गाइस हम ध्यान रखे रहते हैं ना कि हमको ये चीज नहीं करनी होती है, हम देखते हैं उस पर ध्यान हमारा ज्यादा लगा रहता है। तो गाइस ऐसा होता है कि एक लाइन है कि मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ, लेकिन यही मैं डेली सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे भुलाऊं। तो गाइस ये मैंने सही से नहीं बोली है, मैंने कहीं से पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, जो मैंने बता दी है। और गाइस देखिए मैंने पूरा खाना बन चुका है, और ये जो गाइस ये हलवा बन रहा है यहाँ पे, और ये भी गुड़ का बनाया है मम्मी ने। एंड थैंक यू।